नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं बहुत ही अर्जेंट पोर्टल एनर्जी को लेके आई हूँ, बिकॉज़ सभी जानते हैं कि 10-10 की पोर्टल अभी चल रही है, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि 10-10 की पोर्टल एनर्जी आप लोगों को मतलब इस तरीके से बोलने की ज़रूरत है। बट अब ट्रिगर्स एंड पर्जिंग दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए एनर्जी अपडेट तो बनती है। सो इस 10-10 के पोर्टल में मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट होने वाला है और कुछ ऐसा डिफरेंट हो भी रहा है जो आप लोगों के उम्मीदों से बढ़कर है, या तो फिर आप लोगों के मतलब सोच से परे है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन करूँगी, मतलब पूरे व्याख्या में बताऊँगी। तो चलिए अब ये बता देती हूँ कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। 10-10 किसे कहा जाता है, 10-10 का मतलब क्या होता है, 10-10 एंजल नंबर जब दिखता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि 10-10 का मतलब होता है एक किसी चीज़ का अंत और किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग, मतलब किसी चीज़ की नई शुरुआत, जो आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंजेस लेके आता है। जब कभी भी आपको 10-10 की सिंक्रोनिसिटी दिखनी शुरू होती है तो आप समझ जाओ कि जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है, डिवाइन उसके करीब हमें लेके जाना चाह रहे हैं, और जो हमें सर्व नहीं कर रहा है उस चीज़ों का अंत अब होने ही वाला है। ये होता है 10-10 एंजल नंबर की मीनिंग, जो मैंने अपने पर्सनल चीज़ों से एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैंने अब तक अपने लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि 10-10 जब दिखता है मुझे तो इसका मतलब क्या आता है। अब वो चाहे कुछ भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है। तो वही अभी आप लोगों को के साथ घटित हो रहा होगा। वैसे तो बहुत कुछ अलग अलग मीनिंग बताते हैं 10-10 के बारे में, बट सही मायने में मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बदौलत यही मीनिंग आती है, क्योंकि ये एक बार नहीं बहुतों बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अब आप लोग खुद से सोचो कि आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सोलर एक्लिप्स अभी गए हैं। वशितु सोलर एक्लिप्स तो इंडिया में नहीं था, बट चूँकि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ एक है पूरे ब्रह्मांड पे, तो ब्रह्मांडीय लेवल पे जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का परिणाम भी हमें मिलता है, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। और ख़ास करके ट्विन फ्लेम्स जो कि हर एक क्षण जिनकी एनर्जी चेंज होती है, और हर एक क्षण जिन्हें अपने ऊर्जाओं को संतुलित करके चलना पड़ता है। अगर आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस्ड होती है तो कहीं ना कहीं आप लोअर वाइब्रेशंस में जाते हो और आपके मूड स्विंग्स होते हैं, और उसके फलस्वरूप ये होता है कि आप डिसबैलेंस्ड हो जाते हो, आप नम हो जाते हो, या फिर आपको रोना आ जाता है, सोल पर्जिंग होती है, हार्ट चक्र में पेन होता है, तरह तरह के सिंक्रोनिसिटी उस टाइम पे आपको फियर रिलेटेड इशू आने लगते हैं, ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि आप डिसबैलेंस्ड हो जाते हो। तो सोलर एक्लिप्स अभी गई है, और चूँकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ये मिड ऑफ द टाइम पीरियड है जहाँ पे सोलर एक्लिप्स और नज़दीक में अभी ल्यूनर एक्लिप्स आने वाली है, और वो इंडिया में भी मान्य रहेगी। इसके साथ ही साथ अभी का जो टाइम पीरियड है वैसे ही सोल पर्जिंग का टाइम पीरियड है। अभी जो है जस्ट रिसेंट जो है एंसेस्टर पितृ का टाइम पीरियड गया हुआ है, ठीक है, पितृपक्ष गया हुआ है। और उस टाइम पे भी मैंने पितृपक्ष की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस पे भी मैंने बताया था कि एंसेस्टर से रिलेटेड आप लोगों का कार्मा बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में आप लोगों को नज़र आ रही है, या तो फिर नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है।
इसके अलावा जो है सोल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सोल पर्जिंग क्यों ज़्यादा हो रही है? सोल पर्जिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है इस टाइम पीरियड पे, और ये कलेक्टिव एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रेजोनेट होगा, मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। सोल पर्जिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। सबसे पहली नंबर बात, जो हमारे एंसेस्टर्स कार्मा होते हैं, जो हमारा फैमिली लाइनेज होता है, जो हमारा जंक डीएनए होता है, वो सारी चीज़ें, या फिर अभी इस 10-10 के पोर्टल पे जो भी इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, मान लो कि फियर रिलेटेड इशू हो, या फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड इशू हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई होती है? वो हमारे रूट चक्रा से जुड़ी हुई होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ का या फिर कार्मिक जो पैटर्न हमें नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे रूट चक्रा से जुड़ी हुई होती हैं। तो रूट चक्रा का पर्जिंग होना या फिर क्लियरेंस होना अपने आप में ये संदेश देता है कि आपका जो है पर्जिंग हो रहा है, और वो सारी चीज़ें, सारे फियर, सारे प्रॉब्लम्स, सारी कोडिपेंडेंसी या फिर सारे कार्मिक मतलब कार्मा रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में हार्ट चक्रा भी आपका पर्ज हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे हार्ट चक्रा का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे लाइफ में, कि हमें कुछ भी अगर प्यार लेना भी है, रिसीव भी करना है, तो हार्ट चक्रा हील होना ज़रूरी है, और देना भी है तो भी हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको ये पर्जिंग अभी फील हो रही होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो सामने देखने को मिलता है वो ये होता है कि रूट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी कार्मा बैगेजेस, कार्मिक पैटर्न होता है, फियर होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मनी ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हमारे एंसेस्टर कार्मा होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, और ये चीज़ें इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में आना शुरू हो जाती है कि आप जो है पूरी तरीके से डिसबैलेंस्ड होने लगते हो, ठीक है। तो अभी आप लोग ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप लोग जो है वो बहुत हद तक आप लोग की सोल पर्जिंग हो रही होगी। मतलब कहीं ना कहीं से आपके जो भी फियर हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो आपने अब तक हाइड करके रखा है, जो भी आपकी वीकनेस है, जो बहुत हद तक आपको पता है या फिर आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अब डिवाइन आपको दर्शा रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होंगी ना इस टाइम पीरियड पे, तो वो ऐसा हो रहा होगा कि या तो आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे, और अगर आप मतलब सेपरेशन में हो, अगर डीएम के साथ आप यूनियन में नहीं हो, तो उन लोगों के साथ हो रहा होगा कि आसपास के लोग या फिर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या फिर आपका पास्ट लवर्स जो है, आपको कोई सोलमेट हो, कोई कार्मिक पर्सन हो, आके आपको ट्रिगर कर रहा होगा। ख़ास करके आपके घर वाले ही आपको ट्रिगर कर रहे होंगे, और इसका साइड इफ़ेक्ट आपको ये मिल रहा होगा कि या तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, आप एकदम से डिसबैलेंस्ड हो जा रहे होंगे, एकदम से गुस्सा क्रोधित हो जा रहे होंगे, आपकी लड़ाइयाँ भी हो रही होंगी फैमिली वालों से, या तो फिर आपका जो ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा होगा कि एकदम से आप मतलब लो एनर्जी में चले जा रहे होगे और नम हो जा रहे होगे, रोना आ रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। एक और बहुत बड़ी बात जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो अभी इस टाइम पीरियड पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ के जो अटैक हैं, उसके वजह से उसकी रीज़न ये हो रही होगी आप लोगों के ऊपर कि बहुत हद तक जो अपनी जर्नी से जूझ रहे हो, या फिर मतलब इतना हद तक डिसबैलेंस्ड हो रहे होगे
कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जर्नी कुछ नहीं है और कुछ नहीं हो सकता और मुझे इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए। या तो फिर आप इस जर्नी को छोड़ के भागना चाह रहे हो, या तो फिर इस जर्नी को जो है मतलब अपने प्रॉब्लम से भागना चाह रहे हो। मतलब हम जर्नी को कब छोड़ के भागना चाहते हैं? जब हम अपनी किसी प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते। ठीक है, काफ़ी टाइम पे क्या होता है, जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमारे सेल्फ ब्लॉकेजेस या फिर जो हमारी शैडोज़ होती है, उस शैडोज़ को हम देखना नहीं चाहते और हम उसका बहाना किसी और पे देते हैं और अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करने की बजाय हम इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये ईजीएस्ट वे लगता है कि अगर हमने अपनी जर्नी को छोड़ दिया तो हमें इतना काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना अपना दिमाग का दही पाँच करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एक फीलिंग हो जाती है अगर आप इस जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हो। और जो लोग बहुत हद तक बैलेंस है वो तो न्यूट्रल है। और एक बड़ी बात है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस टाइम पीरियड पे माँ दुर्गा के इस टाइम पीरियड पे शक्ति पावर एक्टिवेटेड हो रही है। ठीक है, और शक्ति पावर के साथ साथ शक्ति कॉन्शियसनेस का जो टाइम पीरियड है वो एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है ना, आप लोगों को अलग अलग रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहोगे कि मैम ये तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा है, बल्कि मैं तो बहुत बैलेंस्ड हूँ। तो अब मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग अब इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को रिलेट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को माप कर सकते हो। जो लोग अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हो और बहुत हद तक अपने ऊपर काम कर चुके हो, और जो लोग डिवाइन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, और सरेंडर कर चुके हो खुद को, उन लोगों के साथ जो है ये कुछ अलग ही आप लोगों को बदलाव अपने अंदर देखने को मिलेगा कि आप लोगों के अंदर अब शक्ति माँ की पावर एक्टिवेट हो रही है। और या तो आप अपनी एनर्जी के अनुसार या तो आप रणचंडी बनोगे, या तो आप माँ दुर्गा का रूप बन रहे हो, या तो फिर आप काली बन रहे हो, या तो फिर आप लक्ष्मी बन रहे हो, या तो माँ पार्वती बन रहे हो। अब ये आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसी रूप में आप कन्वर्टेड होगे। ठीक है, अब भी आपके लाइफ में जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, उस हिसाब से डिवाइन आपकी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। और जो भी हो रहा है ना, आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है कि एक्सेप्ट करना है आपको चीज़ों को। और दूसरा, तो जो लोग हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, जो लोग कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन को और सरेंडर हो डिवाइन के ऊपर, उन लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। और वो लोग पूरे बैलेंस्ड रह के पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जर्नी को रिलेट कर पा रहे हो, और अवेयरनेस में आकर पूरी तरीके से, भले ही आप इनर वर्क कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, डजेंट मैटर, बट आप जर्नी को रिलेट करना सीख गए हो, आप डिकोड करना सीख गए हो, आप डिवाइन के साथ एक होना, मर्ज होना सीख गए हो। काफ़ी लोग इस टाइम पीरियड पे डिवाइन के साथ यूनियन में आ रहे हैं और आपके डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग हो रहे हैं। ये बहुत हद तक उन लोगों की एनर्जी है जो लोग काफ़ी हद तक अपनी जर्नी को अब आगे लेके जा चुके हैं और जिनकी जर्नी अब लास्ट स्टेज पे है। ठीक है, और जो लोग इस टाइम पीरियड पे काफ़ी हद तक डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, मतलब बहुत हद तक आप लोगों को ट्रिगर मिल रहे हैं, आप लोगों की सोल पर्जिंग हो रही है, या तो फिर आपके हार्ट चक्रा जो है बैलेंस्ड हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आप किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से जो है कतरा रहे हो। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन के साथ सेपरेशन में हो, आप पूरी तरीके से कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पाए हो और अभी आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। आप लोगों को अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे फियर को दिखाया जा रहा होगा और आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा होगा। ये जो सोलर एक्लिप्स से लेकर ल्यूनर एक्लिप्स तक का जो पोर्टल है, जो टाइम पीरियड है, और ख़ास करके ये पूरे 10-10 के पोर्टल में आप लोगों की एनर्जी ये रहने वाली है कि
आप लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के फ्रिक्वेंसी रहने वाले हैं। जो लोग थोड़े से भी डिसबैलेंस हो ना अभी इस जर्नी में, उन लोगों के ऊपर साइकिक अटैक और नेगेटिव एनर्जी के अटैक बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं। और आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी, इतना खुद के ऊपर वर्क करने के बावजूद भी, इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी इतना ट्रिगर क्यों मिल रहा है और डिवाइन चाहते क्या हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डिवाइन बस आप यही चाहते हैं कि डिवाइन अपने प्रत्येक बच्चे को डिवाइन फेमिनाइन बनाना चाहते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन बनाना चाहते हैं। यही रीज़न है कि डिवाइन आपको पूरी तरीके से हील कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि बच्चे वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस, क्योंकि जब तक आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे आप डिवाइन के साथ यूनियन में आगे नहीं जा पाओगे। और जो 11 की पोर्टल आने वाली है उसमें एनी हाउ आपको डिवाइन के साथ यूनियन में जाना ही जाना है। आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्ट होना ही होना है, तभी डिवाइन आगे के कामों को कंप्लीट करवा पाएंगी आपसे। यही रीज़न है क्योंकि मैंने ये जो 8 की पोर्टल की एनर्जी थी उसी टाइम पीरियड पे एज़ पर डिवाइन गाइडेंस मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 11 की पोर्टल में डिवाइन आप लोगों को बहुत सारा गिफ्ट देने वाली है और वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी होगी। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अब डिवाइन आप लोगों को टाइम नहीं देगी, नहीं देने वाली है। जो डिवाइन इंटरवेंशन में मैंने आप लोगों को बता दिया। कभी कभी आप लोग ना जो थोड़े से भी लो फ्रिक्वेंसी में चल रहे हो, जिनको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो लोग इतने ज़्यादा सोल पर्जिंग हो रहे हो कि आप लोगों को लग रहा है कि अरे एक साथ इतने सारे ट्रिगर अगर आएंगे तो मैं हील कैसे करूँगी। एक साथ इतने सारे ट्रिगर आप लोगों को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डिवाइन अब आपको टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। डिवाइन ये कह रहे हैं कि मदर अर्थ ये कह रही है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको अब जल्दी जल्दी काम करना है अपने ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से माप सकते हो कि मैं कौन से एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रही हूँ। अगर आप लोग हाई एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप या तो डिवाइन के साथ पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हो या तो फिर आने वाले टाइम पीरियड में आप डिवाइन के साथ आपका सोल मर्ज होने ही वाला है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग को फील कर पा रहे हो, जिन लोगों को अभी भी बहुत सारे फियर दिखाए जा रहे हैं या ट्रिगर किया जा रहा है, तो उन लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सारी चीज़ों का मिला जुला हुआ सा एक मिश्रित पोर्टल है, जहाँ पे आपका एक तो एंसेस्टर कार्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा सरफेस पे है, जहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर के कार्मा बैगेजेस को हील करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आपको अपने कार्मिक जो भी बचे कुचे कार्मिक पैटर्न रह गए हैं उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आपको अपने नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कहा जा रहा है और आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ पे अगर कोई भी एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर आपके इर्द गिर्द है तो उसका क्लियरेंस करने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइम पोर्टल में आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी ट्रिगर एंड टेस्ट आपके पास आ रहे हैं उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने रूट चक्रा और रूट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी ब्लॉकेजेस और जो भी फियर आपको दिखाए जा रहे हैं उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो टाइम पीरियड है ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए कि ये जो टाइम पीरियड है 10 की पोर्टल, ये आप सभी को डिटैचमेंट में आने के लिए कह रही है। अब आपकी जो भी वीकनेसेस होंगी, जो भी आपका अटैचमेंट होगा, जो भी आपका 3D का मोह होगा, उस मोह से परे आपको जाना है। क्योंकि जब तक हम लोगों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स या फिर अपने DM के साथ या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हम किसी भी चीज़, सोना गहना हीरा मोती घर
बार बच्चे, इन सब के साथ पति, संसार, ये सारी चीज़ों के साथ जब तक हम मोह में रहते हैं तब तक हम त्याग नहीं सीख पाते। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें डिवाइन के साथ यूनियन से पहले हमें सारे मोह को छोड़ना पड़ता है, हमें सारे मोह का त्याग करना पड़ता है। तो जब तक हम त्याग नहीं सीखेंगे तब तक हम डिवाइन के साथ यूनियन में नहीं जा सकते। तो अब इस टाइम पीरियड पे डिवाइन बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके कौन से बच्चे की कौन सा मोह है जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन अब उस काम में लग चुके हैं और अब आपको वही काम दिखाया जाएगा। और यही एक रीज़न है कि हम बहुत हद तक अपने मोह को देख तो लेते हैं लेकिन बहुत हद तक हम इसे अनदेखा भी करते हैं और हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हमारी ही शैडो है या फिर हमारा ही ब्लॉकेजेस है। इसलिए उस चक्कर में कभी कभी हम डिवाइन को ब्लेम करते हैं या फिर कभी हम इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं और कभी थक के हम डिवाइन को ये कहते हैं कि मुझे कुछ दिन का रेस्ट पीरियड चाहिए, और या तो हम डीएम को ब्लॉक कर देते हैं या तो फिर हम शांति से कुछ दिन के लिए बैठ जाते हैं। तो आप जो कुछ भी कर लो, चाहे आप कोई भी इंटेंशन पुट कर लो, आप शांति से बैठ जाओ, आप कुछ भी करो, कुछ वक्त का रेस्ट टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, बट फिर से आपको वहीं उसी सिचुएशन में लाके फेंका जाएगा जहाँ पे आप इस जर्नी को अभी इस टाइम पीरियड पे छोड़ोगे। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि इलेवन आने से पहले आप अपने जो भी ट्रिगर है, जो भी आपको अभी दिखाया जा रहा है डिवाइन के साथ, डिवाइन के तरफ से, उसके ऊपर काम कर लीजिए, जो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो आपके लिए डिवाइन को चूज़ करना इजी हो जाएगा और डिवाइन के साथ यूनियन में जाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बात इस सब की। दूसरी नंबर बात है सोल पर्जिंग आपका क्यों हो रहा है इस टाइम पीरियड पे। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है अपने डीएम की भी कैच कर रहे हो। डीएम की कैच इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हार्ट चक्रा की पर्जिंग हो रही है और रूट चक्रा की पर्जिंग हो रही है। तो डेफिनेटली आपके डीएम के साथ जो अभी हो रहा है वो ये है कि उनके थर्ड पार्टी उनको बहुत हद तक जो है ट्रिगर दे रहे हैं और डिवाइन टेस्ट भी चल रहा है उनका। तो ये ट्रिगर और टेस्ट जो है ना, उनके कार्मिक अभी उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं ना कि उनकी रूट चक्रा बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे है और पर्जिंग चल रही है। और साथ ही साथ उनके हार्ट चक्रा डिवाइन अभी उनको ये समझा रहे हैं कि हु इज़ द बेस्ट और हु इज़ द रॉन्ग और हु इज़ द राइट। तो आपका इम्पोर्टेंस उनको दिखाया जा रहा है इस 10-10 की पोर्टल में। तो इसके लिए जो है बहुत हद तक बहुत लोग जो है यूनियन में भी आ रहे हैं। यूनियन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब उन्हें कार्मिक से ट्रिगर मिल रहा है और उनकी हीलिंग चल रही है हार्ट चक्रा की, तो उन्हें समझाया ना, डिवाइन की तरफ से जब डीएम को समझाया ये जा रहा है कि हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग, तो उन्हें आपके भी इम्पोर्टेंस को दिखाया जा रहा है। और जहाँ वो ये सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते थे, तो वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब आपकी एनर्जी किस तरह की है, तो या तो वो परमानेंट यूनियन की तरफ आएगा इंसान, अगर आप की एनर्जी सही है और आप उस एनर्जी को पकड़ के रख पा रहे हो। और जो लोग पकड़ के नहीं रख पाएंगे तो वो फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन में जाएंगे, टेस्ट एंड ट्रिगर की सिचुएशन में जाएंगे कि आपका डीएम आएगा और बहुत हद तक आपको ट्रिगर करेगा और उसके बाद फिर आपको हीलिंग मोड में छोड़ के वो फिर से लापता हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके अभी आप लोगों की जो है वो हीलिंग चल सकती है। और डीएम के साथ अभी ये हो रहा है कि डीएम अभी बिल्कुल भी डिसबैलेंस्ड है, उनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैंने वही कहा कि बहुत हद तक आपकी एनर्जी से रिलेटेड आपके डीएम की भी एनर्जी होगी। अगर आप बहुत हद तक हाई फ्रिक्वेंसी में आ चुके हो तो आप बैलेंस्ड हो, इसका मतलब है कि आपके डीएम भी बैलेंस्ड है। और वो डीएम, उस तरह के डीएम जो है वो परमानेंट यूनियन को चूज़ करेंगे ताकि वो आगे अपने डीएफ के साथ मिलके अपने सोल मिशन के तरफ आगे जा सके। और जो डीएफ ऑन ऑफ की सिचुएशन में है तो उसके डीएम भी उसको उसी तरीके से उसको पर्जिंग देंगे और उसको सोल सॉक देंगे, ताकि उसको उसका फियर दिखाएंगे ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। क्योंकि डीएम का तो बस एक ही काम होता है, डीएम हमेशा से
आपके लिए वेट कर रहे होते हैं कि आप अपनी जर्नी को खुद की हीलिंग कंप्लीट करके, डीएफ अपनी जर्नी को खुद की हीलिंग कंप्लीट करके कितनी जल्दी माता पार्वती के रूप में खुद को ट्रांसम्यूट करके डीएम के पास आएंगे। क्योंकि शिव का तो एक ही काम था, उनको पार्वती को शक्ति के रूप में कन्वर्ट करना था, उनको माँ शक्ति के रूप में उन्हें तैयार करना था, तभी उन्होंने इतना इंतज़ार किया। तो ये जो कहते हैं ना लोग मेरे डीएम अवेकन्ड कब होंगे, ये प्रश्न ही गलत है। जो लोग ऐसा प्रश्न लेके मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ तो फिर शायद आप अवेकन्ड नहीं हो, इसलिए आप इस प्रश्न को पूछ रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से शिवा ने पार्वती को शक्ति रूप में परिवर्तित किया, उसी तरीके से हमारे डीएम का भी बस एक ही काम होता है। जब तक हमारी हीलिंग चल रही होती है, जब तक हम अपनी जर्नी के लिए खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं, खुद को डिवाइन फेमिनाइन के रूप में तैयार कर रहे होते हैं, तब तक हमारे डीएम का भी बस एक ही काम होता है कि हमें डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्ट करना और हमें हमारे ब्लॉकेजेस को दिखाना ताकि हम हील कर सके। क्योंकि अगर हमारे डीएम हमें ट्रिगर ना करे तो हम शायद कभी ज़िंदगी में कोई हीलिंग भी नहीं करेंगे और इस जर्नी में कभी हम आगे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यही कारण है कि आपके डीएम आपको इतना ट्रिगर करते हैं कि आप खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर, खुद के फियर के ऊपर काम करके डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन के रूप में खुद को परिवर्तित कर सको। ठीक है, तो हमारे डीएम भी वही कर रहे हैं और उनका भी ऐसा नहीं है कि उनका कोई लाइफ काम नहीं होता। बैकग्राउंड में उनकी भी बहुत सारी भूमिका होती है जो वो अपने हिसाब से, अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो बैकग्राउंड में फुलफ़िल करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है, आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो यहीं तक है। और तो आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है और इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी है, बल्कि अगर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि देखो जो लोग भी ट्रू ट्विन सोल हो ना, जो लोग भी ट्रू ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, वो लोग कभी भी इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मैं जर्नी छोड़ रही हूँ, मैम मेरे डीएम ने ऐसा कहा है, वो मेरा डीएम हो ही नहीं सकता है, या तो फिर मुझे इतना टेस्ट और ट्रिगर क्यों मिल रहा है, डिवाइन की मुझसे क्या दुश्मनी है। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके प्रश्न नहीं है, एक्चुअली आपके माइंड के ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, जिसके वजह से आप इस जर्नी को छोड़ के भाग रहे हो। होगा कुछ नहीं, जैसे ही ये ल्यूनर एक्लिप्स का जो टाइम पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके कुछ वक्त के बाद से एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी वैसे ही फिर आपका माइंड भी सही ठिकाने पे आ जाएगा और आप फिर से इस जर्नी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ वक्त का जो ये एक सिचुएशन है ना, ये यहीं पे आप अपनी जर्नी को स्टे करा दोगे। तो आप लोगों को अगर किसी के साथ भी ऐसी नेगेटिविटी फील हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं किसी और की एनर्जी को कैच कर रही हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने टेस्ट और ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, अगर ऐसा आप लोगों को फील हो रहा है तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि इस टाइम पीरियड पे अगर आपको मन करे कि मुझे इनर वर्क नहीं करना है, कोई बात नहीं है, टेक रेस्ट। जो आपका मन करता है थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, वही करो। अगर कुछ ना मन करे तो सिर्फ मंत्र चैंट कर लो, क्योंकि अभी माँ का दिन चल रहा है, नवरात्रि का टाइम पीरियड है, दुर्गा पूजा है। आउटिंग पे जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा फ्रेंड के साथ चिल आउट करो। और सबसे अच्छा इस टाइम पीरियड का जो हीलिंग है वो ये है कि आप ओम चैंटिंग कर लो, डीप ब्रीद इन करो, डीप ब्रीद आउट करो, अनुलोम विलोम कर लो। और इससे भी सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आपको जो भी फील हो रहा है ना, पर डे आपको जो भी जैसा भी फील हो रहा है, समझो आप या तो कहीं पार्क में चले जाओ
या तो नेचर के पास चले जाओ, या तो फिर छत पे चले जाओ, आंगन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ जहाँ पे आप खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो, नेचर प्रकृति के साथ कनेक्ट करा सकते हो। ऐसे में जाके आपको डिवाइन से बातें करने हैं। आप सोचो आपके चारों तरफ, मतलब सोचो नहीं, आपके चारों तरफ गाछ वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, और आपको ये सोचना है कि मेरी सारी बातें डिवाइन के पास पहुंच रही है। और डेफिनेटली आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करो। आप जैसा भी फील कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको डिवाइन के साथ खुद को जोड़ना है और डिवाइन से बातें करो। जितनी बातें हो सकती है, जितना भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जितना भी बुरा आपको लग रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो सब कुछ डिवाइन से कहो। अपने सारे फीलिंग्स को इस टाइम पीरियड पे हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत करो। जो पर्जिंग हार्ट चक्रा में हो रही है, जो पेन हो रहा है, जो नमनेस आ रही है, उसको ब्लॉक मत करो, क्योंकि वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है या तो आपके डीएम की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप डायरेक्ट उसको डिवाइन को दे दो। आप अपनी सारी फीलिंग्स को डिवाइन को कह दो। पूरे सरेंडर मोड में आ जाओ और डिवाइन को कहो कि डिवाइन, मैंने पूरे ट्रस्ट के साथ आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता दिया है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कैसे रास्ता निकालूं और मैं क्या करूं, इसका हल मुझे दिखाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एंड डेफिनेटली विद इन 1 डे और विद इन 3 डेज़ आपको रिज़ल्ट मिल ही जाना है। ठीक है, सो बस आप इतना करो खुद को। और ल्यूनर एक्लिप्स जैसे ही करीब आएगा, वैसे ये एनर्जी और ज़्यादा हाई होगी, नेगेटिविटी का अटैक्स की एनर्जी और ज़्यादा हाई होगी। उस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्शन में रखो। दुर्गा कवच पर डे पढ़ो, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करो। खुद को डिवाइन वाइट लाइट की एनर्जी में प्रोटेक्ट रखो। और जो लोग रेकी जानते हो वो लोग खुद को प्रोटेक्शन दो, तो आप लोग थोड़ा रिलीफ फील करोगे। खुद को भी प्रोटेक्शन दो, डीएम को भी प्रोटेक्शन दो, इवन अपने घर वालों को भी प्रोटेक्शन दो, और अपने घर को, ऑफिस को, सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन दो। क्योंकि नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है। अगर आपका घर प्रोटेक्टेड नहीं है तो वहाँ से भी नेगेटिविटी आ सकती है। तो जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्शन। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप ये सारी मैसेज जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो चुकी होंगी, आप लोगों को समझ में भी आ चुकी होंगी। और आप के साथ अगर रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप मुझे बताना। और बस आज की चैनलिंग मैसेज यहीं तक है, और आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, हर हर महादेव।